बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइम रफ़ीक मलगानी रियाज़ी बराए जमात दोहम का की मश्क 1.3 का सवाल नंबर 10 हल करते हैं। और से देखिए तो इसको हल करते वक्त ध्यान चाहिए, मुकम्मल ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा सवाल। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरी डिटेल को देखें, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो आइए, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। 4 है इन ब्रैकेट x की 2 जमा 1/x की 2 माइनस x जमा 1/x बराबर है 60 के। दोबारा मैं इसको चेक कर लूँ, इंशाअल्लाह सही है। इसी तरह है मसावी है 60 के। तो यहाँ कम कुव्वत नुमा वाला जुमला ये है x की 1 यहाँ x की 2 वाले जुमला है। तो कम कुव्वत नुमा वाले को हम फ़र्ज करते हैं। फ़र्ज किया x जमा 1/x बराबर है y के। तो y अब तो x की 2 जमा 1/x की 2 किस चीज़ के बराबर होगा? y की 2 माइनस 2 के। वो किस तरह, इसकी डिटेल भी आपको चलो पिछले सवाल में बता दी थी, सवाल नंबर 9 में। चलो इसमें भी देख लें, हम इसके बारे में जानते हैं। 2 अरकान के मजमूए का मुरब्बा हम जानते हैं, या a जमा b का मुरब्बा, a की 2 यानी पहले रुकन का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब पहला रुकन यानी a ज़रब दूसरा रुकन यानी b जमा दूसरे रुकन यानी b का मुरब्बा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको देखें आप, इसको x जमा y जब x जमा 1/x मसावी है y के तरफ़ाइन का मुरब्बा लेने। तो ये पहले रुकन का मुरब्बा यानी x का मुरब्बा हो गया, जमा 2 ज़रब पहला रुकन यानी x, फिर ज़रब दूसरा रुकन यानी 1/x जमा दूसरे रुकन यानी 1/x का मुरब्बा मसावी है y का मुरब्बा y की 2 बन गया। तो ये x की 2 है, यहाँ बट्टा चूँकि हमें मालूम है 1 है, बट्टा यहाँ भी 1 है। तो ये मखरज में है, ये शुमार कुनदा में है। x से कट गया, x से कम x। अब यहाँ 1/1 है, ये भी 1/1 रह गया, यहाँ 2/1 रह गया। 1/1 का कोई मानी नहीं होता, यानी ज़रबी हालत में देखा जाए तो 2 को 1 से ज़रब दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। ये जमा ये 2 आ गया वापस। इस तरीके से ये जमा 1/x की 2 मसावी है y की 2। अब इस 2 को हम मसावी के उस जानब ले जाते हैं, क्योंकि हमें x की 2 जमा 1/x की 2 चाहिए, सिर्फ मसावी के इस जानब। इस 2 को यहाँ से हटाते हैं। x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर रहा y की 2 पहले से मौजूद था, जमा का 2 जब इस जानब जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा। तो इसकी कीमत क्या रही? ये रही। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, ये डिटेल आपको यहाँ बता दी गई है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आइए अब यहाँ इसी जुमले में हम y और y की 2 माइनस 2 ये इंटर करते हैं। x की 2 जमा 1/x की 2 की जगह पर ये इंटर करेंगे, x जमा 1/x की जगह पर y इंटर करेंगे। तो 4 ज़रब y की 2 माइनस 2, फिर ये है माइनस x जमा 1/x की जगह पे y बराबर रहा 60 के, ठीक है। अब इसको ज़रब दे रहे हैं, 4y की 2 आ जाएगा, 4 ज़रब y की 2, 4y की 2 जमा ज़रब माइनस माइनस 4 दूने 8 माइनस y बराबर रहा 60 के, ठीक है। अब इस 60 को हम इस जानब ला रहे हैं और इसको तरतीब भी दे रहे हैं, तरतीब नज़ूली। 4y की 2 के बाद माइनस y की 1, फिर माइनस 8 यानी y की 0 वाले या मुस्तकिल। अब 60 को इस जानब लाएंगे तो जमा का 60 जब मसावी के जानब आएगा तो माइनस का 60 बन जाएगा, बराबर रहा 0 के। अब ये दोनों हम किस्म रकूम हैं, इन दोनों को हम यकजा करेंगे। यहाँ कर्जा 8 रुपये मुझ पर एक आदमी का, दूसरे आदमी का भी कर्जा मुझ पे 60 रुपये है, तो कुल कर्जा मुझ पे कितना बन जाएगा? 68 रुपये। इन दोनों माइनस हैं, हम किस्म रकूम तो अद्दिसर या रकूम जमा हो जाएंगी, याद रखें। अगर ये अलामतें मुख्तलिफ होती तो तफरीक हो जाती।
तो 4y2 माइनस वाई माइनस का 8 और माइनस का 60 माइनस के 68 बन गए बराबर है 0 के। अब यहाँ तक तो आपने दो तरजीह मसावात समझो बना ली है। अब मज़ीद 68 को हम 4 से ज़रब देंगे, 8 चौके 32 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 272, 8 चौके 32 हासिल लगे 3, ठीक है, 6 चौके 24 और 3 27। अब ज़रब देने से हमें 272 चाहिए, यानी ऐसे दो आदाद तलाश करें जिनका हासिल ज़रब 272 बने और तफरीक करने से वाई बने एक बने, सॉरी वाई का अद्दिसर 1 है, तफरीक करने से 1 हासिल हो। तो आओ 272 की हम तज्ज़ी इस तरीके से करते हैं, उस तरीके से नहीं होगी, आपसे मुश्किल होगा, लिहाजा ये जुफ्त में है लास्ट 2, लिहाजा 2 पे तकसीम करते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 136 में से 2 तफरीक किया जाए तो 1 नहीं मिलता, 136 ज़रबे 2 किया जाए तो 272 आपको मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अब फिर मज़ीद 2 पर तकसीम हो रहा है, तकसीम करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बच गया 1, 16, 8 दूने 16। अब ये क्या बन गया, 2 दूने 4 बन गया, ध्यान में रखें ये 68 में से 4 गया 64 बचता है, लिहाजा हमें 1 चाहिए। मज़ीद आगे चलते हैं, 2, 3 दूनी 6, 4 दूने 8। अब ये 2 दूने 4, 4 दूने 8, 34 में से 8 गया तब भी 1 नहीं बचता। मज़ीद आगे चलें, 17 दूने 34, 2 एकम 2, 7 दूने 14, ठीक है। अब जहाँ देखें 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 आ गया। 17 में से 16 तफरीक किया जाए, ये 2 दूने 4 यहाँ तक, फिर 4 दूने 8 यहाँ तक, 8 दूने 16 यहाँ तक। 17 में से 16 तफरीक किया जाए तो हमें 1 हासिल होता है, लिहाजा कौन सा जोड़ा रहा, एक 17 और एक 16, ये जोड़ा रहा। इसको हम यहाँ इंटर करते हैं, 4y2 वापस लिख दिया, माइनस को वापस लिख दिया, माइनस 68 को भी वापस लिख दिया, बराबर है 0 के। इसमें बड़ी रकम को, बड़े अदद को पहले लिखा, यही मुतग़य्यर 7 दिया। अब बात किस चीज़ की थी, तफरीक की थी, याद है, ये यहाँ यादाश्त के लिए हमने लिख दिया था ताकि ये तफरीक की बात थी। तो तफरीक करना है तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत लगाएं, जमा, उसके मुखालिफ जमा है ना, तो ये 16 आ गया और यही मुतग़य्यर 7 लगाएं। अब 17 मनफी वाले 17 में से जमा का 16 गया तो मनफी का 1 बचता है, हिसाब सही है। इसमें इस जोड़े में देखें क्या मुश्तरक है, अद्दी सरों में कोई मुश्तरक नहीं, मुतग़य्यर में मुश्तरक है वाई, वाई की 1 कम क़ुव्वत नुमा वाला मुश्तरक है, उसको लेने, वाई को हम 4y से ज़रब देंगे, 4y2 बनेगा। ये अलामत और ये अलामत, इन दोनों अलामतों को देखें मुख्तलिफ हैं तो माइनस लगा दें, अगर एक जैसी अलामतें हैं ये दोनों तो जमा लगा दें, ठीक है। इस तरीके से अब y को हम 17 से ज़रब देंगे, 17y हासिल होगा, या y यहाँ पहुँच चुका है, 17 बच गया, ये समझ लें। अब दरमियान वाली अलामत को वापस उतार दें, ये बड़ा हिंसा लिखने का फ़ायदा यही है, हमें इस अलामत को वापस उतार देते हैं हम, आसानी होती है हमारे लिए, और ये अलामत हम अपना अलामतें हमारे लिए ये आसानी पैदा करती हैं बहरहाल। अब 16 है और 68 है, 16 और 68 में देखा जाए तो क्या मुश्तरक है, 4 तो मुश्तरक है ना, 4 चौके 16, फिर 68 को भी तकसीम करके देखें, 4 पर तकसीम होता है कि नहीं, 4 एकम 4 बच गया 2, 28, 7 चौके 28, ये 17 आ गया, देखा ये 17 है तो यहाँ भी 17 आना चाहिए, ये 4 है यहाँ 4 आना चाहिए और 7y आना चाहिए। अब 4 मुश्तरक है, y ये 7 वाला ले लिया, तो सॉरी भूल गया मैं, 4 चौके 16 यहाँ और ये y 7 में ले लिया। अब आगे हमें 17 चाहिए ना, पहले अलामत का हिसाब करें, जमा ज़रब नफ़ी दोनों मुख्तलिफ हैं तो अलामत माइनस में आ गया। अब 4 को हम 17 से ज़रब देंगे, 68 बनेगा, यहाँ हमने इसको चेक कर लिया था, बराबर है 0 के।
तो अब पहले हम किसको ले लें, चलो 4y-17 इन दो में से एक ब्रैकेट लिख दिया और दूसरा ब्रैकेट ये बना लेंगे जो बाहर लिखे गए हैं, y जमा 4 बराबर है 0 के। ठीक है, अब पहली पोजीशन लेते हैं, चलो पहली पोजीशन ये ले लें, 4y-17 बराबर है 0 के। दूसरी पोजीशन बाद में लेंगे, ठीक है, फिलहाल यही इसको हल करते हैं। 4y बराबर रहा -17, जब उस तरफ जाएगा जमा का 17 बन जाएगा, तो 1y की कीमत क्या बन जाएगी 17। इसी 4 को उठाकर इसका बट्टा बना देंगे, 17/4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, असल में हमारा y मुतग़य्यर नहीं था, x था। यहाँ हमने x जमा 1/x की जगह y रखा था। अब y की जगह पर वापस हम यही असल कीमत रखते हैं, यानी y की जगह x जमा 1/x दर्ज करने से या रखने से तो x जमा 1/x बराबर रहा 17/4 के। अब ये 4 भी बट्टा है, x भी बट्टा है, तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए 4 और x को ज़रब दें तो क्या हासिल होता है 4x से ज़रब देने से यहाँ ज़रब दे दें ताकि ये x ख़त्म हो जाए, 4 भी ख़त्म हो जाए। अब इस x को भी ज़रब दे रहे हैं, पहले ये 4x लिखते हैं ज़रब ये वाला x, फिर जमा 4x ज़रब 1/x मसावी है 4x ज़रब 17/4। अब 4x ज़रब x क्या बना, 4x की 2 हासिल हुआ, x की 1 ये है, x की 1 है ये, x की 2 बन गया। अब यहाँ x के साथ x कट किया तो x ख़त्म हुआ, 4 ज़रब 1 4 रहा, ये जमा वही रहा 4 मसावी है, यहाँ 4 के साथ 4 ख़त्म हुआ, 17 ज़रब x 17x बन गया। ठीक है, अब 17x को हम इस तरफ ला रहे हैं, 4x की 2 ये 17x पहले लिख लेते हैं ताकि तरतीब भी बन जाए। जमा का 17x था, इस तरफ आया तो मनफी का 17x बन गया। ठीक है, इसी तरीके से जमा का 4 बन गया बराबर है 0 के। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि मज़ीद आगे किस तरीके से इसको हल किया जाए। इसी रफ अमल में फिर इसको मैं ले रहा हूँ, 4 चौके 16 हुआ, ज़रब देने से हमें 16 चाहिए और जमा करने से 17 चाहिए, तो हासिलदार वाले तरीके से हल होता है तो ठीक, वरना 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल में लाएंगे। तो इस तरीके से अब देखते हैं 16, 4 चौके 16 चाहिए ना, अब 16 की तजज़ी करते हैं। 1 पर इसको तकसीम किया जाए तो जवाब हमें 16 मिलेगा, 16 में 1 जमा किया जाए तो 17 हासिल होता है। तो यही जोड़ा मिल चुका है हमें। तो आइए इसको लिखते हैं वापस, 4x की 2 मैंने इसको उतार दिया, जमा का 4 लिख दिया बराबर है 0 के। 17x की जगह पर हम ये लिखेंगे बड़ा हिस्सा पहले 16x, फिर बात किस चीज़ की, जमा की थी, लिहाजा इसी अलामत को यहाँ वापस लिख दें। आगे दूसरा हिस्सा क्या है, 1 लिखाई में आता नहीं, सिर्फ इस मुतग़य्यर को लिख दें यहाँ, इसका माना यही है 1x। अब इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, एक तो 4 ऐसा हिस्सा है जो 4 को पूरा तकसीम करता है, दूसरा 16 को पूरा तकसीम करता है। फिर यहाँ भी x है, यहाँ x की 2 है, यहाँ x की 1 है। कम क़ुव्वतुल मुआवला हमेशा मुश्तरक होता है, x की 1 मुश्तरक रहा। 4x को हम किस चीज़ से ज़रब दें, x से ज़रब देंगे तब x की 2 बनेगा। अब ये माइनस है, ये जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो अलामत माइनस लगा दें, मुख्तलिफ अलामतें हूँ तो माइनस लगा दें, अगर एक जैसी अलामतें हूँ तो जमा लगा दें। अब 4 को हम 4 से ज़रब देंगे, 16 हासिल होगा। x जहाँ पहुँच चुका है याद रखें, 4x को 4 से ज़रब देंगे 4x 16x बनेगा। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखा, इसमें ज़हरन कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। ठीक है, तो 1 मुश्तरक होता है उसमें,
एक को एक्स से ज़रब देंगे एक्स बनेगा। फिर इस अलामत को भी सोच के लिखा करें, खसूसन यहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे, जमा है नफ़ी है मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लिखें। इसकी नकल ना करें, मजबूरन इसकी नकल करनी पड़े तो करें। एक को हम 4 से ज़रब देंगे तब 4 1 ज़रब 4 हासिल होगा, मसावी है 0 के। अब देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे एक जैसे आ गए हैं, तो लिहाजा हमारा सवाल ठीक है। अब इसको मज़ीद आगे इस पेज पे करते हैं, ठीक है। और ये इकट्ठा कर दिया इसको, इन दो में से एक को लिख लेते हैं। चलो x-4 पहले लिख दिया, फिर 4x ये बाहर वाली रकम को इकट्ठे लिख दिया एक ब्रैकेट में, बराबर है 0 के, ठीक है। इस तरीके से अब फिर इसकी पहली पोजीशन x-4 और इसकी दूसरी पोजीशन 4x-1 बराबर है 0 के, तो ये भी बराबर 0 के। तो x बराबर रहा माइनस का 4, जब उस तरफ जाएगा जमा का 4 बन जाएगा। ये एक जवाब आपको मिल चुका है। और ये 4x बराबर है, इस तरफ जब जाएगा जमा का 1 बन जाएगा। तो 1x किस चीज़ के बराबर बन जाएगा, 1 बटे ये 4 इसके बट्टा बन जाएगा। ये दूसरा जवाब मिल चुका है आपको, ठीक है। अब सूरत नंबर 2 यहाँ लिख लें, सूरत नंबर 2 कर दें इसको। यहाँ भी हम इसको सूरत का हवाला दे दें तो बेहतर है। यहाँ भी सूरत नंबर 1 है, नंबर 1 ये आया। अब सूरत नंबर 2 में 1 में हमने ये जुमला लिया था, अब ये जुमला लेंगे x-4, ठीक है। x-4 बराबर है 0 के, यही चीज़ थी। x-4 नहीं, y-4 भाई, y-4 बराबर है 0 के, ठीक है। सॉरी, तो अब y की जगह x-1/x रखने से याद है, ये y की जगह x-1/x, क्योंकि असल मुतग़य्यर हमारा x था इस सवाल में, तो ये फ़र्ज़ी रखा था ताकि सवाल इजी हो जाए। सवाल को आसान बनाने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लिहाजा ये x-1/x पर लिख दिया इसकी जगह पर वापस। असल मुतग़य्यर जो थे x-1/x y की जगह आ गया, जमा 4 बराबर है 0 के, ठीक है। अब इस x से ज़रब दे दें तमाम रकम को, क्योंकि इस x को ख़त्म करना है। x से ज़रब देने से x ज़रब x जमा x ज़रब 1/x, ठीक है, जमा x ज़रब 4 बराबर है x ज़रब 0 करो। x ज़रब x x की 2 बन गया, जमा ये x से x कट गया तो ये क्या बच गया 1, फिर जमा 4x बराबर है x 0। अब इनको तरतीब दे देते हैं, या तरतीब कराओ, ये जमा का 1 को इस तरफ लिख देते हैं। चलो x की 2 जमा 4x, ये तरतीब आ गई, जमा का 1 बराबर है 0 के। अब वही रफ अमल हम इसी साइड पे रख रहे हैं, रफ अमल, ठीक है। ये रफ अमल है हमारा। इस तरफ अब देखें तो यहाँ ख़ास तौर पर फिर ध्यान से काम लें। 1 ज़रब 1, यहाँ 1 है, 1 ज़रब 1 तो ज़रब देने से 1 चाहिए हमें। ऐसे 2 हिस्से तलाश करने हैं जिनको ज़रब देने से 1 बने। तो एक ऐसा हिस्सा है, 1 को 1 पे तकसीम किया जाए तो जवाब 1 आता है। इसके अलावा तो और किसी कामिल अदद पे यह तकसीम मुकम्मल अदद पे नहीं होता, लिहाजा जमा करने से तो हमें 4 चाहिए, ठीक है। जब 4 चाहिए जमा करने से, तो हम मज़ीद इसको नहीं आगे तर्जीह कर सकते, तो ये तरीका हमारा नाकाम रहा। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब म्यारी मसावात से मवाजना करने से, यानी इस तरीके से हल नहीं हो रहा तो इस तरीके से हल करते हैं,
ठीक है। अब ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के। ये तरीका आप पिछली मैथ में पढ़ चुके हैं। मेरी वीडियोज़ आप देखें, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा अगर नहीं देखी तो। अब ए बराबर है 1 के, यहाँ 1 मौजूद है, बी बराबर है 4 के, ठीक है, और सी बराबर है 1 के। फार्मूला या कुलिया एक्स बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी जज़र और इस तमाम का बट्टा 2a। अब कीमतें इसमें दर्ज करते हैं। मेरी कोशिश है इसी पेज पे सवाल आ जाए ताकि कीमतें दर्ज करने से मैं नहीं लिख रहा। तो x बराबर है माइनस बी की जगह पर क्या आ गया 4 जमा माइनस, फिर b की जगह पर आ गया 4 का b का स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर माइनस 4 ज़रब 1, a की कीमत 1 और c की कीमत भी 1। ये कहाँ तक, यहाँ तक, बटे 2 ज़रब a की कीमत 1। तो x बराबर रहा माइनस 4 जमा माइनस 4 चौके 16 हो गया। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 आ गया बट्टे 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसको मैं यहाँ बराबर कर लेता हूँ ताकि एक ही सफ़े पे पेज आ जाए, इसी पेज पे सवाल आ जाए। तो ये बराबर रहा, जब यहाँ मसावी सामने लिख रहे हैं तो इस x लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनस 4 फिर जमा माइनस 16 में से 4 गया 12 बच गया बट्टे 2, ठीक है। अब इस तरीके से x बराबर है 12 की हम वो करते हैं, देखते हैं इसमें से कोई कामिल मुरब्बा निकलता है या नहीं। इसको यूँ कर लिया करें, जज़र 2 पर चलो 6 दूनी 12, फिर 2 पर 2 तिया 6, 3 एकम 3, लास्ट में 1 बच गया। 3 अकेला है जो कि जज़र में रहेगा। ये 2 जो हैं इसको हम चलो इसी डिटेल में लिखते हैं। इस सवाल में इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस 4 जमा माइनस 2 कितनी बार है 2 मरतबा, लिहाजा 2 का मुरब्बा मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ। पिछले सवाल में जुदा जुदा लिखा था, याद है, ज़रब 3। अगर पिछला सवाल देखें तो उसमें थोड़ा मुख्तलिफ लिखा था। अब ये इस तरीके से बट्टे 2 रहा। इसको फिर मैं इसके मसावी कर देता हूँ, यहाँ माइनस 4 जमा माइनस ये 2 और जज़र ख़त्म हुए तो 2 बाहर आ गया और जज़र के अंदर 3 रहा बटे 2 है। तो x बराबर रहा अब माइनस 4 का बट्टा भी ये 2 है, याद रखें, जमा माइनस 2 और 3 का जज़र का बट्टा भी ये 2 है। ये 2 इस 2 से गया, ये 2 दूने 4 हुआ, तो x बराबर रहा माइनस 2 फिर जमा माइनस 3 का जज़र। ये आपका जवाब नंबर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो हल सेट लिख देंगे, ये वाला लिख दें माइनस 2 जमा माइनस 3 का जज़र। वाह क्या था यहाँ 4 है और 1/4 है, वाह 4 वाह 1/4 फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका सवाल हल हो चुका है इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखना है इसी तरीके से अगर ज़िंदगी रही तो हम फिर अगले सवाल के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।